पहुंचे तो कुछ नहीं बचा। एक गोपी के घर में भगवान ने चोरी करने की योजना बनाई, तो वो गोपी महाराज ये शिकहर ऊपर लटका दिया, वहीं नीचे बिछा के चारपाई वहीं लेटी थी, वहीं लेटी थी। आवे देखते हैं, अब चोरी शुरू हो चुकी थी। आज इस घर में, कल उस घर में, अब तो सतर्क रहना होगा। वो गोपी वहीं बिछा के लेटी है। तो भगवान पहुंचे, कहे भाई इसके यहाँ चोरी करने तो यहीं लेटी, अब क्या करें। तो पहले तो सब 3-4 सब मिलके, जो पूरा उनका कंपनी थी, पहले तो चारपाई धीरे उठा के दूर की। उसके बाद में वो गोपी के बाल बहुत बड़े बड़े थे, बड़ी सी चोटी। बस क्या किया कि गोपी की चोटी को महाराज उसी खटिया के पटिया में गोपी की चोटिया बांध दी। अब इधर धीरे से माखन खाया, बंदरों को खिलाया, ग्वाल बालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, ग्वाल बालों को खिलाया। सब खा पी के जब मस्त हो गए, तब जब वो जगी और जग के जब उठी भैया, तो उठी तब तो फंसी है चोटिया। कहां से भागे, कहां से पकड़े। अब कहे सब, इस सब पूरा मंडली मिलके कही हवा हवा कह के भागे भैया। अब सुबह जब चोटी खुली तब तो कैसे काम बने। आई यशोदा मैया के पास, भगवान कहे मैया ये सब झूठे शिकायत लेके आते, चोरी मैं नहीं करता, ये शिकायत के बहाने मुझे देखने आती है। इनकी बातों पर कभी भरोसा मत करना। ये बताओ मैया कि अपने घर में क्या दूध दही कमी है, मक्खन कमी है। यशोदा मैया के ना ना लाला बिल्कुल कमी नहीं है। अच्छा दूसरे घर की बात छोड़िए, अपने घर में भी चोरी करते हैं। एक दिन की बात है, चोरी से बढ़िया मक्खन खा रहे थे और उसमें मटकी में मुंह डाए हुए सीधे हाथ से निकाल करके पहुंच गई यशोदा मैया। लाला ये क्या कर रहा है। अरे सोचा अब तो पकड़ा गया, अब क्या करूं। भगवान कहे अब क्या करूं। भगवान ने मटकी वहीं रख दी। कर क्या रहे थे मटकी में। अरे मैया इसमें एक चींटी चली गई थी ना मटकी में, वही निकाल रहे थे। चींटी हाथ से। बोले हाँ हाँ। तुम्हारे मुंह में क्या लगा है। हाथ से चींटी निकाल रहे थे कि मुंह से। भगवान ने कहा तो फंसे भाई। वो ऐसा है ना मैया कि जब मैं चींटी निकाल रहा था तब उसी बीच में मुंह पर आकर एक मक्खी बैठ गई। अब परेशान कर रही थी वो। उसी को उड़ाने के चक्कर में हमने हाथ मुंह पर फेरा तो हाथ लग गया मुंह पे, इसलिए वही हाथ मक्खन वाला हाथ मुंह पे लग गया। बाकी चींटी ही मैं निकाल रहा था। मैया ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। ना ना मेरा लाला चोरी नहीं करेगा। यशोदा मैया ने गोद में उठा लिया। कहा वाह भाई, जानती है लेकिन कहा वाह। मक्खन के साथ साथ मिट्टी भी खाने लगे। एक दिन मिट्टी खा ली। सारे ग्वाल बाल देख लिए मिट्टी खाते हुए। आके यशोदा मैया से शिकायत की। यशोदा मैया लेके डंडा, अरे मिट्टी खाई। भगवान मुंह बंद किए खड़े रहे। नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोग। भगवान ने कहा मिट्टी खाए हो। अब जब देखा ज्यादा कड़ाई हो रही है तो भगवान ने कहा कि नाहम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। ये सब झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें विश्वास नहीं है मैया। तुम्हें विश्वास है कि मैं मिट्टी खाऊंगा। मैया ने कहा नहीं नहीं, विश्वास तो नहीं है कि तुम मिट्टी खाओगे।
लेकिन हो सकता है ये लोग कह रहे हो। भगवान ने कहा यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मेरे मुंह में देख लीजिए, मिट्टी होगी तो मैं समझो खाया हूं, नहीं होगी तो नहीं खाया हूं। अच्छा, जब भगवान के मुंह में यशोदा मैया ने देखा तो यशोदा जी को भगवान के मुंह में अनगिनत ब्रह्मांड दिखाई दिए। उस ब्रह्मांड में इस ब्रह्मांड को भी उन्होंने देखा, और इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक देखा। पृथ्वी पर ये जम्बू द्वीप देखा, भारतवर्ष देखा, मथुरा देखी, ब्रजमंडल देखा, गोकुल देखा, नंद का महल देखा। उस महल में अपने आप को बैठे देखा, और अपने आप को बैठे देखा, साथ ही साथ लाला का मुंह खुलवा कर ये पूछते देखा कि क्यों लाला तुमने मिट्टी खाई है। यशोदा का तो महाराज दिमाग घूम गया, चक्कर आ गया। यशोदा मैया वहीं गिर पड़ी। भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। भगवान ने कहा ना, अगर ठीक नहीं है, अगर ये हमको भगवान समझ बैठी मैया, तब तो जो आनंद में ले रहा हूं वो आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान को आपने देखा है घरों में कैसी दुर्दशा होती है। जहां पर श्रद्धा नहीं है वहां ऐसी भगवान की दुर्दशा है कि ऐसे जगह वो बैठाए जाते हैं कि जहां सही से बैठ न पाए। पतली वाली अलमारी में और एक पुराना कपड़ा बिछाते हैं जो कोई यूज न करे, और उसी कपड़े के ऊपर महाराज अगरबत्ती लगती है। अगरबत्ती जल जल के गिरती है, हजारों छेद कपड़ा में हो जाते हैं। कभी न फोटो पोंछा जाए, न कभी मूर्ति को स्नान कराया जाए। अपने खाने के लिए तो तमाम चीजें हैं, चीनी है भगवान के भोग लगाने के लिए, सब जगह यही हालत है। भगवान ने कहा महाराज किसी किसी के पास विशेष श्रद्धा वाले लोग हैं तो ऐसा करते हैं, बड़ा सुंदर भोग राग स्नान ध्यान। तो महाराज हम अगर भगवान बना दिए गए तब तो आज से हमारी अगरबत्ती धूप और मीठा नैवेद्य से पूजा होने लगेगा। इसलिए हमको नहीं, हमको तो यही खाना है, दूध दही मक्खन आनंद ब्रजवासी गोकुल भक्त। मुझे अभी भगवान बन के नहीं दिखाना है। तो भगवान ने क्या किया कि यशोदा मैया को सब कुछ जो भी उन्होंने देखा ना, सब कुछ भगवान ने अपनी कृपा शक्ति से सब कुछ गायब कर दिया उनके दिमाग से। अभी तो लीला शक्ति है जिसने सब दिखाया है, और अब कृपा शक्ति ने सब कुछ गायब कर दिया। इस प्रकार ग्वाल बालों ने पूछा भैया तुम मिट्टी तो खाए थे लेकिन क्या किया तुमने। यशोदा मैया को विश्वास नहीं हुआ। भगवान ने कहा ऐसे कुछ किया हमने। अच्छा एक बात ये बताओ कि मिट्टी खाए तो उसमें क्या स्वाद तुमको आया। तो भगवान ने कहा कि जो रस दूध दही न माखन में, जो रस या ब्रज रज चाखन में, जो इस ब्रज के रज को चखने में आनंद आया, उतना आनंद तुम्हारा दूध दही में भी नहीं आया, मक्खन में भी नहीं आया। एक दिन की बात, यशोदा मैया अपनी सारी दासियों को दूसरे कामों में लगा करके और लाला के लिए दही स्वयं मथना प्रारंभ कर दी। स्वयं दही मथा, और उसी समय दूध को उबलने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। भगवान
भूखे हुए तो दूध पिलाने लगी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। दही स्वयं मथ रही हैं। कैसा वहां पर आनंद है कि यशोदा मैया जब दही मथती हैं, आप लोग भी दही मथे हैं, तो ये मथानी है जो आजकल चल रही है साधारण वाली। अच्छा, कहीं ज्यादा दही मथा जाता हो, आपने फोटो में देखा होगा या पुराने लोगों ने ऐसे भी देखा होगा कि जिस मथानी में रस्सी लगी होती ना, इसे रस्सी से बड़ी वाली मथानी, यशोदा मैया वही मथानी से। एक तो खाया पिया शरीर है एकदम तंदुरुस्त, बालों में फूल भी गूथा हुआ है। और उसके बाद जब दही मथना शुरू किया यशोदा मैया ने, तो पसीने से लथपथ हो गए। बहुत पसीना आ रहा है, कुछ मुख पर भी पसीने की बूंदें आ रही हैं। और जो फूल बालों में है, वो फूल टूट कर महाराज चरणों में गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। संत जन भाव देते हैं कि ये फूल करें हे यशोदा, तुम इतना धन्य हो कि मेरा स्थान तुम्हारे मस्तक पर नहीं, तुम्हारे चरणों में है। तुम्हारे चरणों में मेरा स्थान है। क्यों धन्य हो तुम, परमात्मा की सेवा कर रही हो, उनको बेटा बना के रखी हो। उसी समय भगवान को भूख लगी तो भगवान को दूध पिलाने लगी यशोदा। उधर चूल्हे पर भी मटकी में दूध रखा हुआ है, वो उबल रहा है, बाहर आ रहा है, उबाल मार के बाहर गिरने जा रहा है। मानो वो दूध कह रहा है कि कन्हैया, जब माँ का ही दूध पियोगे तो हमें कब ग्रहण करोगे। वो दूध उबाल मार रहा है। यशोदा मैया ने भगवान को बिना पूरा दूध पिलाए अतृप्त में ही और कन्हैया को उतार दिया, लाला को उतार दिया और दौड़ के गई दूध संभालने लगी जो उबाल मार रहा था। भगवान ने कहा, रे राम, पूत से ज्यादा दूध प्यारा है। पहले पूछ बैठे थे कि मैया दूध प्यारा है कि पूत। मैया ने कहा नहीं पूत। ये तो उल्टा कर रहे हैं, देखो दूध के मुंह में हमको दूध नहीं पिलाया, उधर गई उसको संभालने लगी। बस क्रोधित कन्हैया, नाराज कन्हैया, उन्होंने क्या किया कि जितना सब पुरानी सब हाड़ी रखी थी दूध की, जो कि यशोदा मैया के मानो अजिया सास के जमाने से रखी रही, सब उठा के ईंटा सब तोड़ दिए। जितना दूध रखा था सब उलट पलट दिया। यशोदा मैया नाराज हो गई, कहा बहुत बदमाशी आ रही है तुमको, है? इसलिए यशोदा मैया कहीं अब तुम मुझे कोई काम नहीं करने दोगे, लग रहा है कोई काम करने नहीं देगा तुम। इसलिए यशोदा मैया कहा कि अब काम तब करेंगे जब तुमको कहीं बांध देंगे, तब हम दूसरा काम करेंगे। तो बांधने के लिए यशोदा मैया एक रस्सी लेके आई और भगवान को बांधने चली। अच्छा, ऐसे सीधे कोई चाहे भगवान को हम बांध ले तो बांध पाएगा नहीं। अच्छा, बांधने की कोशिश तो की, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, नहीं बंध रही। अच्छा, और रस्सी लेकर के आई, उसको उसी में जोड़ दिया, फिर बांधने की कोशिश की, फिर 2 अंगुल रस्सी छोटी, और रस्सी जितनी रस्सी घर की थी सब लगा दी, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी ही पड़ती जा रही है। भगवान की लीला शक्ति ये लीला दिखा रही है
ऐसे नहीं बांध सकते। क्रोध में आप चाहो भगवान को बांधो, नहीं बंधेंगे। भगवान को बांधने के लिए भक्ति की आवश्यकता है और वैराग्य की आवश्यकता है। भक्ति और वैराग्य, भक्ति और वैराग्य जब दोनों होंगे तब भगवान बंधेंगे। यशोदा मैया ने पूरी शक्ति लगा दी बांधने की, भगवान न बंधे। तब अंत में हार करके कहा, लाला अब तो बंध जाओ, मैं बहुत थक गई हूं। तो भगवान की कृपा शक्ति ने अपना असर दिखाया। बस क्या था, रस्सी जो 2 अंगुल कम पड़ रही थी ना, पूरी हो गई। 2 अक्षर है प्रेम का, भाव 2 अक्षर का है, भक्ति 2 अक्षर की है। अब भगवान बंध गए, लेकिन कैसे? जब यशोदा मैया ने कहा, लाला अब बंध जाओ, तब बंधे। वैसे तो बड़ी कोशिश की बांधने की, लेकिन नहीं बंधे। कब बंधे? जब यशोदा मैया ने कहा, लाला बंध जा, बंध जा। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। जय हो। एक बार की बात है, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। इस कलयुग की घटना है कि एक बार तुलसीदास जी के लिए भगवान मुरली छोड़ करके धनुष बाण धारण किया। बड़ी प्यारी लाइन है, वादा तुलसी दास का पूरा किया, तुलसी दास का पूरा किया, वादा तुलसी दास का पूरा किया, वादा तुलसी दास का पूरा किया, वादा तुलसी दास
जान मीरा की नराणा ले सका, जान मीरा की नराणा ले सका, जान मीरा की नराणा ले सका, जान मीरा की नराणा ले सका। भेजा था बिसको मुरारी बन गए, भेजा था बिसको मुरारी बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन 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 बन गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।